नमस्कार मित्रों, द रीडर 15 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपको लेकर चलूंगी एक अद्भुत यात्रा पर। क्या नवरात्रि केवल एक पर्व है या इसमें छुपा है कोई गूढ़ रहस्य? नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना का पर्व। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ पूजा या व्रत का समय नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का विशेष अवसर है। शास्त्रों में लिखा है कि जब जब ब्रह्मांड में ऊर्जा का संतुलन बदलता है, तब धरती पर उसका असर दिखाई देता है। साल में 2 बार, चैत्र और शारदीय नवरात्रि में, यह संतुलन अपने चरम पर होता है। यही कारण है कि इन दिनों की साधना सामान्य दिनों से हजारों गुना फलदायी मानी जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों की पूजा है, लेकिन ऋषियों ने इसे आध्यात्मिक विज्ञान कहा है। यह 9 दिन मनुष्य की नव शक्तियों को जगाने की प्रक्रिया है। हर देवी का एक रूप इंसान के भीतर सोई हुई एक शक्ति का प्रतीक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माँ दुर्गा के 9 रूप का क्रम मानव जीवन की यात्रा जैसा है? शैलपुत्री स्थिरता देती है, ब्रह्मचारिणी तप का संदेश देती है, चंद्र घंटा साहस जगाती है, और धीरे धीरे कालरात्रि तक पहुंचते हुए इंसान अंधकार को पार कर महागौरी की शुद्धि पाता है। अंत में सिद्धिदात्री पूर्णता देती है। यानी नवरात्रि आत्मा की यात्रा का रहस्य है। कम ही लोग जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन 9 ग्रहों से भी जुड़े हैं। हर दिन की देवी एक ग्रह से संबंधित है। पूजा और साधना से इंसान के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव भी संतुलित होता है। यही कारण है कि ज्योतिष और साधना दोनों नवरात्रि को खास मानते हैं। एक और अनजाना रहस्य है, नवरात्रि में किए गए उपवास को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक माना गया है। इन दिनों का व्रत शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, पाचन शक्ति को सुधारता है और मन को एकाग्र करता है। इसलिए कहा गया है कि उपवास केवल पेट खाली करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। पुराणों में यह भी लिखा है कि नवरात्रि के समय देव और असुरों के बीच एक अदृश्य युद्ध चलता है। जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो हम केवल एक मूर्ति या शक्ति को नहीं, बल्कि उस अदृश्य युद्ध में सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि को देवी का आगमन क्यों कहा जाता है? इसका गहरा रहस्य है। दरअसल यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। साधना करने वाले योगी इसे महसूस कर सकते हैं। कहते हैं, इस समय ध्यान में बैठो तो साधारण व्यक्ति भी गहरे अनुभव कर सकता है। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। माँ दुर्गा की प्रतिभा बनाने की परंपरा भी बहुत विशेष होती है। इसके लिए शुद्ध गंगा की मिट्टी ली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूर्ति निर्माण में वैशाल्य की मिट्टी भी अनिवार्य रूप से डाली जाती है। इसे पुण्य माटी कहा जाता है। मान्यता है कि जब तक समाज के सबसे तिरस्कृत स्थान की मिट्टी प्रतिभा में ना मिले, तब तक वह प्रतिभा अधूरी मानी जाती है। यह हमें सिखाता है कि माँ दुर्गा की शक्ति हर जगह है, चाहे वह मंदिर हो या कोई तिरस्कृत कोना। नवरात्रि हमें यही संदेश देती है कि हर इंसान और हर स्थान में देवी का वास है। जब हम देवी की आराधना करते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर छुपी शक्तियों को पुकारते हैं। यही कारण है कि कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो अगली बार जब आप नवरात्रि मनाएं, इसे केवल त्योहार न समझें। यह आत्मा और ब्रह्मांड का ऐसा रहस्यमयी मिलन है, जिसे जानने के बाद इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है। नवरात्रि केवल पूजा नहीं, यह भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का आह्वान है। यह आत्मा की यात्रा है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।